अगर तो आप डिजिटल मार्केटर हैं और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर एक टूल के बारे में बात करने लगे हैं, जो आपको जो है वो आपके काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सकता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जब भी आप किसी बिज़नेस के लिए जो है वो एड कैंपेन्स बनाते हैं, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपका कंटेंट ऐड का क्या होगा, ऐड कॉपी जिसको आप बोलते हैं टेक्निकली, या आपके क्रिएटिव्स किस तरह से होंगे, उसके अंदर वीडियो होगी या इमेजेस होंगे। वीडियो एड्स आप देखते हैं जब आप फेसबुक के ऊपर देख रहे होते हैं, इसी तरह इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें पहले आप एनालाइज करते हैं कि आप किसी भी सर्विस को या प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट कर रहे हैं और उसकी कैंपेन बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो कंटेंट क्या लिखना है, आपने क्रिएटिव किस तरह से क्रिएट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, इसी तरह टिकटॉक सेंटर है, इंस्टाग्राम की जो है वो आपको मिल जाती है। तो अब इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाटा आ सकता है। अब जिस टूल के बारे में मैं बात करने लगा हूँ उसके अंदर क्या कर सकते हैं आपके उसके थ्रू आप इन एड्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। आप फेसबुक एड लाइब्रेरी आप किसी भी पेज के ऊपर जाके सर्च करते हैं या किसी कैटेगरी से रिलेटेड, तो उसके जितने भी एड्स हैं वो आप जो है वो सेव कर सकते हैं अपने उस क्रोम एक्सटेंशन के अंदर। आप उन एड्स को जो है वो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी वीडियोज़ हैं या इमेजेस हैं, उनका कंटेंट आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर, और उन क्रिएटिव्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह से आप क्रिएट करना चाह रहे हैं या जो पहले कंपटीटर्स ने जो एड्स बनाए हुए हैं, तो वो आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक टूल जो है बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा वेब पेजेस के स्क्रीनशॉट्स हो गए, और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी एड्स आ रहे होते हैं उनका सबका डाटा आप डिस्कवर कर सकते हैं कि जो नए एड्स आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, हर कैटेगरी से रिलेटेड, नीच से रिलेटेड और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या फेसबुक की, तो आप जो है वो प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक फ़िल्टर के साथ भी जो है वो इन एड्स को जो है वो देख सकते हैं और उसको जो है वो लाइफ टाइम सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप अपने एड्स भी मैनुअली अपलोड कर सकते हैं और उसको जो है वो अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो टूल का नाम जो है वो एड्स लाइब्रेरी डॉट ए आई है। इसको हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं ओवरव्यू इसके फीचर्स का कि किस तरह से जो है वो आपने इस टूल को जो है वो यूज़ करना है। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। जी, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको गिवन है वो आप जब क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाएगा एड्स लाइब्रेरी का, बेस्ट एड लाइब्रेरी सेविंग टूल, सेव, डाउनलोड एंड शेयर। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसके कुछ फीचर्स वगैरह, कंपनी जितनी रजिस्टर हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन होंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपना या साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप अपने ईमेल से जो है वो साइन अप कर सकते हैं और देन आप उसको जो है वो इजीली लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे ब्रीफली जो है वो ओवरव्यू गिवन है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है। आपने इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह एक्सटेंशन आ जाएगी। आपने ऐड टू क्रोम करना है, मैंने जो है वो ऑलरेडी की हुई है, तो इसलिए मेरे पास जो है वो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी इसका ओवरव्यू है, इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं 5/5 है, और इसके अलावा यहाँ पे जो अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसके प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ किस तरह से करना है, और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, टिकटॉक की या इंस्टाग्राम की, उनको हम किस तरह से जो है वो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको अपने एड्स को किस तरह से जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जी, अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपके पास जो है वो लाइब्रेरी का, डिस्कवरी का और माई फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा फेसबुक लाइब्रेरी, टिकटॉक, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, ऑर्गेनिक और इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक के ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसका जो मेनली जो फीचर है एड्स को आप सेव कर सकते हैं, उसके लिए मैं आता हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे। आप सिंपली गूगल पे जाके लिखेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, तो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पेज के कौन से ऐड जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। आप कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में हूँ और ऐड कैटेगरी ऑल एड्स, मुझे हर तरह के ऐड्स देखने। फॉर एग्जांपल मैं दराज के पेज का जो है वो देखना चाह रहा हूँ कि इनके कौन कौन से ऐड जो है वो इस टाइम करंटली एक्टिव हैं और चल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने क्रोम एक्सटेंशन इसकी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब आप जो क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी ऑप्शंस आ रही हैं एड्स को सेव करने की, डाउनलोड करने की और स्क्रीनशॉट की। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस पेज का, तो वो आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये भी जो है वो इसका फीचर है, जो कि आपके पास एक आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक फ़ीचर के जिसके अंदर आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि इस पूरे कंप्लीट पेज का जो है वो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाए और वो जो है वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। अब इसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन है एड्स को सेव करने की, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी एड्स चल रहे हैं दराज के पेज के, आप इसको सिंपली करेंगे सेव टू एड्स लाइब्रेरी। इसको जब आप करेंगे तो ये आपकी जो है वो एड्स लाइब्रेरी के अंदर जो है वो सेव हो गया। ऐड व्यू सेव के ऊपर क्लिक करेंगे
तो अब आपके पास ये जो है वो ऐड आपके इंटरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ एड्स जो है वो सेव किए हैं। वहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे जो है वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो इसका एक मेन फीचर है वो ये है कि आप इस ऐड का जितना भी कंटेंट है वो आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर क्रिएटिव यूज़ हो रहे हैं, इमेजेस या वीडियोज़, वो भी आप जो है वो सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऐड है, इसके ऊपर मैं आई बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस ऐड का जो है वो मेरे पास आईडी आ रही है और सेव टाइम आ रहा है, लाइक्स इसके ऊपर कितने हैं और सोर्स लिंक क्या है, वो सारा आपके ऊपर जो वो आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसको अगर आप शेयर करना चाहें तो कॉपी हो गया लिंक, अब आप इसको जो है वो अपने टीम मेंबर्स के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड ऐड डाटा, ये भी आप कर सकते हो। डाउनलोड वीडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो लोकल कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपकी जो वीडियो है वो सेव हो गई है। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ऐड को ओपन करते हैं और इस ऐड को ओपन करने के बाद आप करते हैं डाउनलोड ऐड डाटा, तो ये जो है वो डाटा आपके पास जो है वो सेव हो जाएगा। और ये डाटा किस तरह से शो होगा वो भी हम जो है वो इसके अंदर देखते हैं। ये आपके पास एक्सेल फाइल जो है वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। अब जैसे मैंने एक्सेल फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे ऐड का लिंक भी आ रहा है, मेरे पास ब्रांड नेम आ रहा है कि किस ब्रांड का ऐड है और ऐड का कंटेंट क्या था। जो उन्होंने यहाँ पे कंटेंट लिखा वो सारा आपके पास आ जाएगा। और प्लेटफॉर्म के कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है, लाइक्स कितने हैं, सिटी है, फॉर्मेट कौन सा है, इमेज है, वीडियो है, और लैंडिंग पेज क्या है कि इस ऐड को क्लिक करने के बाद यूज़र कहाँ पे जाएगा, वो सारा कुछ जो है वो आपके पास इस एक्सेल फाइल में जो है वो डाउनलोड हो जाए। फिर इसके अलावा मैं वापस आता हूँ इंटरफेस पे, तो यहाँ पे जितने क्रिएटिव्स हैं वो सारे आपके पास अवेलेबल हैं। ग्रुप, आप इसको किसी न किसी ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हैं कि आपका किसी भी जो है वो कैटेगरी से रिलेटेड बिजनेस है तो वो वहाँ यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप सेव करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने ऐड्स हैं वो आप सारे आप जो है वो इसके अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टूल है, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और आपके ये जो ऐड्स हैं ये लाइफ टाइम जो है वो आपके पास सेव रहेंगे और ये आप कभी भी चाहें तो इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास जितने भी ऐड्स हैं यहाँ पे आप उनको जो है वो कीवर्ड की बेस पे भी सर्च कर सकते हैं, ग्रुप की बेस पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड, यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी दराज की एग्जांपल ली थी तो इसको क्लिक करके मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास जो दराज के सेव्ड ऐड्स हैं वो आ जाएंगे। इस तरह आपके पास डिफरेंट बिजनेसेस होंगे, किस डेट पे आपने सेव किए थे, कैटेगरी कौन कौन सी थी, वो आप यहाँ पे सारे जो है वो देख सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर सारे, अब माई ब्रांड्स के अंदर आप आएंगे तो अभी मेरे पास एक ब्रांड है क्योंकि मैंने अभी आपको इसका एक ही जो है वो करके दिखाया किस तरह से आपने सेव करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर की अगर बात करें या टिकटॉक लाइब्रेरी की बात करें तो वो भी आप इसके अंदर इसी तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके ऊपर आया हूँ टिकटॉक की लाइब्रेरी के ऊपर, तो इसी तरह आपके पास जो है वो सारे ऐड्स आ रहे हैं। अब जो ऐड आपको पसंद आता है, जिसका कंटेंट पसंद आता है, वीडियो है, इमेज है, वो सारा आप जस्ट आपने सेव टू ऐड लाइब्रेरी करना है, ये ऐड जो है वो आपके पास सेव हो जाएगा और आपकी जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा टिकटॉक ऑर्गेनिक है और वो ये सारे फीचर जो हैं वो आप इस एक प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो एक और जो अच्छा ऑप्शन है या आप इसको एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर कह सकते हैं वो डिस्कवरी का। आप डिस्कवरी के ऊपर इस टूल से आप सिर्फ एड्स को सेव ही नहीं करते बल्कि आप इससे जो है वो जितने भी न्यूली एड्स आ रहे होते हैं वो इनके पास जो है वो डाटा होता है, तो आप उससे भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड, अप्लाइंसेस से रिलेटेड सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट का वीडियो या इमेज आप फॉर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं, या आप कैरोजल एड्स जो है वो अक्सर शॉपिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, क्लॉथिंग, इनके लिए जो है वो कैरोजल एड्स काफ़ी चलते हैं, तो वो आप अगर देखना चाहते हैं कौन से प्लेटफॉर्म के लिए, फेसबुक के लिए फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम के लिए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस के स्टिल रनिंग। आप अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं कि इस कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से एड्स जो है वो चल रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइंसेस से रिलेटेड। और अपनी जो है वो जितने भी एड्स हैं वो सारे आप इसको इनके हिसाब से देख सकते हैं, इनका कंटेंट आप ले सकते हैं, इनका आप क्रिएटिव्स उठा सकते हैं और उनको देखते हुए कंपेयर करते हुए आप जो है वो अपनी व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास प्राइसिंग प्लान के दो ऑप्शन हैं। एक तो है $39 पर मंथ का जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 यूज़र के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे एडवांस्ड है जिसमें 3 यूज़र्स भी आ सकते हैं और $99 जो है वो पर मंथ का। तो इसके अंदर आप जो है वो कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं और अनलिमिटेड यूज़ है। और इसके अलावा आपकी जो है वो इनकी सपोर्ट जो है वो काफ़ी एक्टिव है। अगर आप ईयरली प्लान लेंगे तो आप इसमें मंथली के ऊपर 60% आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, आप पैसे जो है वो सेव करेंगे। और अगर आप एनुअली लेते हैं तो $120 जो है वो आपकी जो है वो इसके अंदर जो है वो सेविंग हो सकती है। तो सो बेसिकली ये टूल है adslibrary.ai, ये आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप यूज़ करें और इसको जो है वो आप अपनी क्रिएटिव्स को बनाने के लिए
मार्केटिंग जो है वो कैंपेन्स को बनाने के लिए इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें।